इंदौर में पिछले 2-3 दिनों से धूप नहीं निकली है, लेकिन हम जब छतरपुर से खजुराहो की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि सूरज देवता बिल्कुल हमारी खोपड़ी के सामने ही चमक रहे हैं, जिसकी वजह से सामने का बहुत कुछ नज़ारा फ़िलहाल हम तो आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहे हैं, मोबाइल आपको जितना क्लियर दिखा पाए। मैं अपने बगल में अगर आपको दिखाऊं तो देखें, ये भी जो है, जैसा कि अभी पवन सर का पीछे से कहना था, पठारी इलाका है। तो ये आरावलीज़ हैं या फिर कौन से दूसरे पर्वत हैं, इनका नाम क्या है, मैं इनकी जानकारी आपको अभी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन एक मनमोहक दृश्य जो है आपको देखने को मिलता है जब आप खजुराहो की तरफ बढ़ते हैं छतरपुर से। तो देखिए, मैं बिल्कुल बहुत तेज़ी से चमक रहा हूँ। क्योंकि सूरज देवता मेरे ऊपर चमक रहा हूँ। पीछे से जो पवन सर हैं झांका ताकी कर रहे हैं, झांका ताकी कोशिश उनकी जारी है। इकबाल पटेल हमारे साथ मेरे राइट में हैं और हमारे सारथी साहब आप देख सकते हैं, जितेंद्र जी लगातार जो है गाड़ी भगा रहे हैं, ईमानदारी से भगा रहे हैं, पर इस बात का भी ख्याल रखते हुए। और हो सकता है अभी थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे हो जाए। देखिए तो हमारी इस यात्रा को सुखद और सफल बनाने में इन सभी साथियों का पूरा सहयोग अभी भी है, आगे भी रहेगा। और अगले 3 दिन तक हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या माहौल चल रहा है पूरे बुंदेलखंड राज्य में। हम इस वक्त आप लोगों के सामने, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इसी होटल में हम रुके हुए हैं। यात्रा हमारी चालू है। सूरज उगने के पहले सनराइज और सनसेट का भी कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे? लास्ट सनसेट का पॉइंट है। सनसेट का पॉइंट है? हाँ। किधर? ये चतुर्भुज टेम्पल है। अच्छा, वहाँ पे है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे टोटल जो टेम्पल्स थे वो 48 टेम्पल्स थे। हाँ। और जो बचे हुए हैं वो ओनली 26 टेम्पल बचे हुए हैं 46 में से। हाँ। वो जो अखबार ये पेपर में जो लिखता है 44 में से 26 टेम्पल बचे हैं ओनली। अच्छा। हाँ। तो ये चंदेल राजाओं ने बनवाए तो थे कितने? 84 टेम्पल बनवाए थे और 26 टेम्पल बचे हैं। और जो 26 टेम्पल में 25 टेम्पल का जो मुख्य दरवाजा है उनका वो पूरब दिशा की ओर है। अच्छा, मतलब सूरज के उगते समय अच्छा लगता है। और जो एक टेम्पल है चतुर्भुज टेम्पल, उसका मुख है पश्चिम दिशा की ओर। अच्छा। तो वो जब सनराइज सनसेट होता है तब उस समय पे वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। किताब में जो बातें लिखी रहती हैं सब सच होती हैं? किताब की बातें सच को पता होती हैं? ज़्यादातर तो नहीं होती हैं खैर, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बातें सच तो होती हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं बता सकते। किताब में तो जो उन्होंने छाप दिया तो वो मान लेते हैं लोग। आपकी वो कल वाली बात मुझे बड़ी पते की लगी कि अमानवीय तरीके से जो सेक्स की और काम वासना की जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, 5-5, 7-7, 10-10 लोग। हाँ। तो वो पहले या तो नॉलेज नहीं थी या फिर इसको काम वासना ज़्यादा तेज थी। हाँ, काम वासना ज़्यादा तेज थी। इसको किस रूप में, मतलब काम वासना तेज थी? काम वासना ज़्यादा तेज थी और नॉलेज भी नहीं था। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि उनको काम वासना तो होती थी, लेकिन काम वासना ज़्यादा तेज थी क्योंकि वो सेक्स जानते नहीं थे और कई दिनों तक नहीं करते थे। अच्छा। कई सालों तक नहीं करते थे। हाँ। तो काम वासना तो उत्तेजना तो हर किसी को होती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन काम वासना के बारे में वो जानते नहीं थे क्या है ये क्रिया करने की, क्या है ये। वेस्टर्न ग्रुप आ गए। अच्छा, अभी? हाँ। तो ये मंदिर है? यस, मेन टेम्पल।
माने तो भगवान को हम अपने देश में बुला के लूट लें क्या? नहीं, ये तो उसका दूसरा एस्पेक्ट हो गया। नहीं लूटना सर, 600 जो आप बता रहे हो वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो फ्लाइट पे मतलब कोई भी फॉरेनर आ रहा है तो फ्लाइट के ये मान लो हज़ारों रुपए खर्च करके आ रहा है, 30-40-50 हज़ार की टिकट लेने सर जी यहाँ पे, तो वो 600 रुपये का टिकट लेने के लिए क्या संकोच करेगा? आपको ये देखना चाहिए। बाइस मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन सर। तो जो खजुराहो के छोटा सा गांव है उसके पश्चिम दिशा में स्थित होने के कारण ये जो एंटायर ग्रुप है ये पश्चिमी समूह के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण पूर्वी समूह। बट ईस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 प्रोमिनेंट ग्रुप, जिसमें एक में हिंदू टेम्पल्स हैं और सेकेंड में आप देखिएगा जैन मंदिर हैं। लेकिन प्रोमिनेंट ईस्टर्न ग्रुप जिसके अंतर्गत आता है वो जैन मंदिरों के लिए यहाँ पर फेमस है। सेकंड इसी तरीके से एक ग्रुप है सदर्न ग्रुप। तो खजुराहो के दक्षिण दिशा में स्थित होने के कारण उन मंदिरों को दक्षिणी समूह के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा और भी कुछ टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं एक्सकेवेटेड टेम्पल। तो 1999 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकेवेशन किया गया कुछ साइट्स पर जाकर, जहाँ से हमको टेम्पल्स प्राप्त हुए हैं। तो केवल प्लेटफॉर्म बस देखने को मिलते हैं। तो कुछ एक्सकेवेटेड टेम्पल हैं। एंड बिफोर द खजुराहो भी जब गुप्ताज या गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का शासन इस एरिया में रहा तो उस समय भी हमको कुछ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें देयर आर 2 टेम्पल्स आर वेरी प्रोमिनेंट। एक तो 64 योगिनी टेम्पल है और सेकंड जो टेम्पल है वो ललगुआ महादेव टेम्पल है। तो 64 योगिनी का जो टेम्पल है वो लगभग यहाँ से 100 मीटर साउथ डायरेक्शन की ओर पड़ता है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स से। और ऐसा कहा जाता है कि आज से कई सालों पहले अराउंड द 7 और 8 सेंचुरी एडी जब गोरखनाथ के द्वारा उस मंदिर की स्थापना की गई थी तो एक नाथ संप्रदाय के कारण जितने जो लोग होते थे उसके फॉलोअर्स वो तांत्रिक साधनाओं को परफॉर्म किया करते थे। एंड 64 योगिनी वॉज अ ग्रेट सेंटर टू परफॉर्म द तंत्र एक्टिविटीज़। तो खजुराहो में वास्तव में जितने भी मंदिर हैं इनकी जो थीम है या इनका जो बेस है ये तंत्र पर आधारित है सर। ओके, तो खजुराहो में तंत्र पे आधारित है, पर ये जो कलाकृतियां हम बाहर देखते हैं इसका क्या विशेष रूप है? आप देखिए सर, ये कलाकृतियां ये रिप्रेजेंटेशन करती हैं कि जो एक मनुष्य का जीवन है, क्योंकि जो टेम्पल्स है वो यथार्थ रिप्रेजेंटेशन करता है मनुष्य की दैनिक जीवन क्रियाओं का। तो आप देखिएगा कि हर एक मनुष्य के जीवन में देयर आर 2 प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। एक होता है संसारिक जीवन और एक होता है आध्यात्मिक जीवन। तो इसी तरीके से खजुराहो के जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें देयर आर 2 प्रोमिनेंट पार्ट है। एक है एक्सटीरियर और सेकेंड है इंटीरियर। तो जब भी आप एक्सटीरियर की बात करेंगे वो रिप्रेजेंटेशन करता है संसारिक जीवन को, और जो मनुष्य एक अपने संसारिक क्रियाकलापों को इस संसार में परफॉर्म करता है उन हर एक एक्टिविटीज़ का रिप्रेजेंटेशन मंदिरों के चारों तरफ मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। वो चाहे आपको कि एक मनुष्य अपने जीवन में धन कमाने का प्रयास कैसे कर रहा है, अपने कर्मकांड रिचुअल्स एक्टिविटीज़ कैसे कर रहा है, अपनी कामा एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करता है, और इसके अलावा अदर भी कोई गौण एक्टिविटीज़ हैं उनका समस्त रिप्रेजेंटेशन मंदिरों के चारों तरफ मूर्तियों के माध्यम से, जो किसी भी मनुष्य के सामाजिक जीवन का रिप्रेजेंटेशन है। इन मूर्तियों का, इन मंदिरों का रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल आपकी मानसिक दशा का यथार्थ चित्रण है कि एक मनुष्य क्या सोच सकता है और किस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है, वो मूर्ति के माध्यम से बाहर दिखाया गया है। इसके बाद जब एक मनुष्य इसी संसार से उठता है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो आध्यात्मिक जीवन को जीता है, तो जब भी आप मंदिर के अंदर चलेंगे वो आपको आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएंगे। तो ये एक संसारिक और आध्यात्मिक जीवन की जो मनुष्य के जीवन में यात्रा होती है, चाहे वो व्यक्ति भारत से हो या अक्रॉस द इंडिया हो, सनातन परंपरा से हो या अक्रॉस द सनातन परंपरा से हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक और आध्यात्मिक जीवन को जीता है। जो क्रियाकलाप वो इन जीवन में करता है उसका सजीव चित्रण मंदिरों के चारों तरफ देखने को मिलता है सर। बिल्कुल, तो हम चल के देखें कि मंदिर जी सर किस तरीके से आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दृष्टि से उरेका गया है। तो ये एक बेमिसाल चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है। लगभग 2000 साल पुराना इसका इतिहास बताते हैं। 1000 साल। 1000 साल जी सर।